नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और 33 जिले 33 खबर के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा के दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली से जयपुर जाने वाले लोगों को खास तोहफा दिया। पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के चलते अब लोग 5 घंटे की जगह 3.5 घंटे में ही जयपुर जा सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। पीएम एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर के गुजरेगा, जहां आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर के ये गुजरेगा और कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को भी जोड़ेगा। मोदी ने 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। वहीं एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों से केंद्र सरकार लगातार बुनियादी ढांचों में भारी निवेश कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर राजस्थान और देश के लिए प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब ऐसी आधुनिक सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो बनते हैं तो देश की प्रगति होती है। साथ ही कहा कि इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया। वहीं आपको बता दें, आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से राजस्थान समेत देश की प्रगति के 2 मजबूत स्तंभ बनने जा रहे हैं और ये परियोजनाएं आने वाले समय में राजस्थान सहित इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलने जा रही है। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजस्थान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दफ्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो, सबको अनेक प्रकार की सुविधाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ती है। आधुनिक कनेक्टिविटी का लाभ सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क, जयपुर, अजमेर जैसे अनेक पर्यटक स्थलों को भी होगा। देश और विदेश के पर्यटकों के लिए राजस्थान पहले ही आकर्षक रहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजस्थान में 50 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बजट नोटिफिकेशन को जारी करने की मांग की। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पिछले 4 सालों में 54,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और 46,000 किलोमीटर सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की विकास हर देश में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जिसका विकास दर 11.4 है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जिसका विकास दर 11.4% है। उन्होंने ईआरसीपी को लेकर के और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रिफाइनरी प्रधानमंत्री पधारे थे 4 साल पहले, वहां से जोधपुर को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे निकली ऑलरेडी 55 से, उसे जोड़ने का बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये भी है। और एक जयपुर रिंग रोड का काम पहले भी किया है आपके विभाग ने। जोधपुर एलिवेटेड रोड का आपने, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ा निर्णय किया। उसका डीपीआर बन चुकी है, काम आगे बढ़ने की बात है। लास्ट रोड पचपदरा रोड और हनुमानगढ़ साधु वाली रोड की डीपीआर भी NHAI तैयार कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो
प्रस्ताव आपके यहाँ पेंडिंग है, वो काम भी आप जल्दी करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में भी हम आपको आगे प्रसन्नता होगी कि सड़क के प्रायोरिटी दे रखी हमने रोड्स को। उसके अंतर्गत पिछले 4 साल में लगभग 54,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और 46,000 किलोमीटर का निर्माण कार्य प्रगति पर, लगभग 1 लाख किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में लगभग आगे बढ़ता काम 50% ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा इस बार मैंने 20,000 करोड़ का बजट रखा है राजस्थान में सड़क के लिए और आधारभूत ढांचे के लिए। मेरा मानना है कि जो कुछ भी राजस्थान में पिछले 4 सालों ने प्रयास किया है, उसी का परिणाम है जो माहौल बना, उसके कारण से अभी इन्वेस्ट राजस्थान की जब घोषणा की गई उसके बाद में जो रेस्पॉन्स मिला उसमें 11 लाख करोड़ के एमओयू एलओआई साइन हुए हैं। रिफाइनरी का काम चल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं और आपको आगे खुशी होगी कि इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल पर हम बना रहे हैं डिक्को के माध्यम से। इस प्रकार से अभी जो भारत सरकार ने सर्वे किया है उसके आधार पर जो विकास दर है राजस्थान में वो देश में नंबर 2 पे आई है। और ईआरसीपी का मामला जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप बता रहे हैं तो अवश्य आप उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे। ये हमारे यहाँ इश्यू बना हुआ है क्योंकि आपने पिछले चुनाव के वक्त में जयपुर में, अजमेर में जिक्र किया था कि पॉजिटिव रूप में आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपके बड़ा आभारी रहेंगे राजस्थानवासी। और 13 जिले जहाँ बैठे ना दोसा के अंदर, वो जिला भी उसी में आता है, 13 जिले में आता है। जयपुर भी आएगा, अलवर भी आता है, अजमेर भी आते हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सब इंपॉर्टेंट जिले, टोंक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ईआरसीपी को आप थोड़ा महत्व देंगे और प्रायोरिटी पे आप निर्णय करेंगे तो समयबद्ध काम से काम पूरा होगा। वहीं दौसा में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र समेत बीजेपी के कई नेता एयरपोर्ट पर पहुंचे। बता दें कि सीएम गहलोत पीएम मोदी को सी ऑफ करने के लिए आए थे। राज्यपाल और सीएम गहलोत ने माला पहना करके पीएम मोदी को विदाई दी। जयपुर एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, इससे प्रदेश की जनता को काफी राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। व्यवसाय सब बढ़ेगा, इससे हर वर्ग को इससे फायदा होगा, उसका आज उद्घाटन करा। साथ ही राजस्थान के आने वाले समय में खास तौर से जमीन को पानी पिलाना, जनता को पानी पिलाना, ये जो बड़े संकल्प हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया कि जिस सरकार की इच्छा नहीं है राजस्थान के अंदर, वो काम इसको कतई पूरा नहीं कर सकती। देश के अंदर कई राज्य हैं जहां 100% घर में पीने का पानी नल से पहुंच गया, लेकिन राजस्थान सबसे आखिरी पायदान पर है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को क्लियर कर दिया, जिस दिन डबल इंजन की सरकार होगी उस दिन घर पे और जमीन को पानी पिलाने का जो संकल्प है वो पूरा होगा। इसके अंदर दोनों सरकारों का और जो आस पड़ोस के वहीं 66 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश कांग्रेस ने मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है। पीसीसी चीफ डोटासरा के अनुमोदन पर यह लिस्ट जारी किया गया। और इधर मंत्री सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बौद्ध जागृति मंच सेवा संस्था का 20वां स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। बता दें कि मुरली प्लाजा में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री सुभाष गर्ग ने प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मंत्री गर्ग ने बाबा भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध को नमन करते हुए कहा कि समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने मंच सेवा संस्था के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे समाज के गरीब विद्यार्थियों को शिक्षित बनाने का काम करें।
आइए सर, आगे देखिए सर। बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। उस पर निश्चित रूप से आपके साथ हमेशा सौतेला लगा 30वां स्थापना दिवस था, जिसको लेकर के आपको बता दें अहम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मंत्री सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बौद्ध जागृति मंच सेवा संस्था का 20वां स्थापना दिवस समारोह में वो शिरकत करते नजर आए। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुरली प्लाजा में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री सुभाष गर्ग ने प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित भी किया और प्रोत्साहित भी उनको करते नजर आए। कार्यक्रम में मंत्री गर्ग ने बाबा भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध को नमन करते हुए कहा कि समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के लिए हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मंच सेवा संस्था के पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वो समाज के गरीब विद्यार्थियों को शिक्षित बनाने का काम करें। तो साथ ही साथ वो बच्चों को प्रोत्साहित करते भी नजर आए। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा लालसोट दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान लोग अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे, जिसके बाद मंत्री मीणा ने अधिकारियों को समस्या के निस्तारण का आदेश दिया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा से डीडवाना के कई लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। इस पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि अगर यह मांगे बजट पेश होने से पूर्व रखी जाती तो इस बजट घोषणा में इसे करवा दी जाती। हालांकि चुनाव से पहले इन सभी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री के स्वीकृत करवाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मंत्री सालेह मोहम्मद पोखरन दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहीद नरपत सिंह भाटी राजमथाई की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, सैनिक कल्याण बोर्ड राजस्थान अध्यक्ष मनवेंद्र सिंह जसोल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत और मंत्री बीटी कल्ला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजमथाई में अंग्रेजी मीडियम स्कूल और शहीद के नाम हायर सेकेंडरी स्कूल के नामकरण की घोषणा भी की। गर्व है चुपचाप के कि वो आई और वीरवधु प्रिया जिनके चूड़ियों और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को असम के राज्यपाल बनाए जाने के बाद आसिंद के लोगों में खुशी की लहर है। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद भाजपा विधायक जब्बर सिंह सांखला ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात करके बधाई दी। खबर राजसमंद के तासोल से है, जहां सरपंच भंवरलाल सरगरा ने 2 लोगों के खिलाफ जाति सूचक गाली देने और जान से मारने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर के उन्होंने केलवा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। सरपंच ने बताया कि तासोल गांव के 2 लोग पट्टा जारी करने का जबरदस्ती दबाव बना रहे थे। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मैं दिनांक 9/2/23 को अपने मेरे गांव में किशन सिंह जी खरवड़ पंचर वालों की दुकान पे खड़ा था और किशन सिंह जी से बातें कर रहा था। इतने में पीछे से अशोक कुमार जी और एक अन्य आदमी आए उसी दुकान पे। आते ही मुझे गाली गलौज करने लगे और बोले गांव में ये बड़े ने झंडा क्यों गाड़ा वहां पे, ये तुमने वहां पे छाजा क्यों नहीं लगवाया। मैंने कहा आप कहोगे जैसा कर देंगे। तो भी वो माँ बहन तक की गाली दी और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं और ऐसा उन्होंने पहले भी कई बार किया और जान से मारने की धमकी देते हैं। और उसी समय कहा कि अब भी तेरे मेरे लड़ाई हो जाएगी और वहां पे लोग उपस्थित थे, उनके सामने भी गाली गलौज की और उन लोगों ने समझा बुझा करके मेरे को कहा वाह आप मत बोलो और इतने में अशोक कुमार जी चले। और इधर शिकर के दांता रामगढ़ में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 साल से फरार चल रहे हिस्ट्री सीटर समेत एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया।
बता दें कि आरोपी साल 2015 से खाचरियावास में दिन दहाड़े डीजे चुरा करके फरार हुए थे। इसके साथ ही दूसरे आरोपी पर कई थाने में चोरी और बलात्कार, दहेज प्रताड़ना के साथ 7 मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो दांता रामगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक अन्य चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां आपको बता दें कि पुलिस आरोपी से इस वक्त पूछताछ कर रही है और पूछताछ में देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें जो हैं इस पूरे मामले में सामने आते हैं। 8 साल से ये आरोपी फरार चल रहा था, जो कि गिरफ्तार हुआ है। यानी कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है कि इतने लंबे वक्त से फरार आरोपियों को पुलिस ने काफी सूझबूझ के साथ गिरफ्तार किया है और एक अन्य चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। और यहां रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।